ये 7 साल की बच्ची रिया हादसे का शिकार हो जाती है नई दिल्ली भगदड़ में, और कैसे उसके सिर में रॉड घुस जाती है। पिता का हाथ उससे छूट जाता है और देखते ही देखते वो उस भगदड़ की चपेट में आ जाती है। मैं आपको बता दूं, अब साथ में तस्वीर देख सकते हैं, ये खुद उनके पिता ने बयां किया है दर्द, जिनका नाम है, आप देखिए किस तरीके से, उपिल सिंह। ये बता रहे हैं कि बस हम लोग ऊपर जा ही रहे थे सीढ़ियों पे, अचानक बेटी का हाथ छूटा और जाकर वो साइड में गिर गई और उसके सिर में एक लोहे का रॉड घुस गया। आप ये साइड में तस्वीरें भी देख सकते हैं। कुछ और मैं आपको अपडेट्स बताने वाली हूं कि कैसे अभी भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ कम नहीं हुई है। आप ये तस्वीरें भी देखिए, लोग किस तरीके से खिड़कियों से घुस रहे हैं। वहां पर खचाखच भीड़ है, पुलिस प्रशासन अभी भी वहां पर लग रहा है लाचार स्थिति में है। आप सबसे पहले ये विजुअल्स देखिए, कुछ बाइट्स देखिए, फिर मैं आपको बताती हूं कि रेलवे ने कैसे 4 और स्पेशल ट्रेन्स का अनाउंसमेंट किया है। बेसिकली कीपिंग इन व्यू द करंट सिनारियो कि इंक्रीज फुटफॉल अगर होती है, अगर एक्स्ट्रा ट्रेन चलानी पड़ती हैं टू कैटर टू द इंक्रीज फुटफॉल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस कंट्रोल एंड पैसेंजर के लिए कंफर्ट कैसे वो आराम से बोर्ड कर जाए और कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अरेंजमेंट थोड़ा और एग्रेवेट किया है एज फॉर द मैन पावर इज कंसर्न और एज फॉर एज द फोर्स इज कंसर्न। कुछ छोटी छोटी त्रुटियां कह सकते हैं जो पैसेंजर करते हैं, आप समझा भी रहे थे, आपकी फोर्स भी समझा रही थी, तो एक बार आप जनता से, मतलब उन पैसेंजर से भी कुछ अगर मैसेज के तौर पर भी कहना चाहें तो। देखिए, इंडिविजुअल टू ग्रुप, ग्रुप टू क्राउड एंड क्राउड टू मॉब, ये जो ट्रांजिशन है, अगर इस ट्रांजिशन को आदमी बचा ले तो काफी हद तक इस पूरी घटना से बच सकता है। अगर सामने ट्रेन है, पता है कि उतने ही हमने कैंडिडेट्स को नीचे भेजा जो ट्रेन को आराम से बोर्ड कर लेंगे, तो अगर वो अननेसेसरी रश नहीं करेंगे तो किसी में वो इमीडिएटली कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट नहीं आएगा कि हर कोई रश करे। अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड रूली बिहेवियर रखा जाए तो काफी चांसेस ऐसे इंसिडेंट के बच सकते हैं। हर आदमी अपने आप एक कैपेबल डिसीजन मेकर है। अगर लगता है कि रश बढ़ रहा है तो रुकना उस टाइम पे ज्यादा बेहतर है रादर देन उस टाइम पे ट्रेन को बोर्ड करना, क्योंकि आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, तो किसी आपको नहीं किसी और को चोट लग सकती। इस चीज को देखते हुए आपका हर स्टेप बहुत कॉशियस होना चाहिए। स्पिरिचुअली लिया हुआ डिसीजन स्पिरिचुअल ही तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये देखिए, मैं आपके लिए साइड में एक नोटिस चला रही हूँ, इसमें साफ लिखा हुआ है नॉर्दर्न रेलवे प्रेस रिलीज। इसमें 4 नई ट्रेनों के बारे में जानकारी दी गई है। एक है ट्रेन नंबर 04420 जो कि नई दिल्ली से चलकर प्रयागराज जंक्शन जाएगी वाया न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रायबरेली। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पे टाइमिंग भी दिया हुआ है, किस तरीके से इस पे साफ लिखा हुआ है ट्रेन 1, 2, 3, 4। इनके अगर मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ, देखिए, एक 7 बजे, एक 9 बजे, एक 8 बजे और एक दिन में 3 बजे। तो ये 4 नई ट्रेन्स की यहाँ पर डिटेल दी हुई है। मैं चाहूँगी कि इसको फुल स्क्रीन पर आपको दिखा दिया जाए ताकि इन चारों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने भाई बंधुओं को बता दीजिए। किस तरीके से आपको भी पता है कि महाकुंभ जाने के लिए लोग अब बिल्कुल, चाहे इतनी बड़ी घटना हो गई है, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। मैं वापस दिखाना चाहूंगी ये विजुअल्स, किस तरीके से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के विजुअल्स हैं। लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, वहां पर अभी भी उतनी ही भीड़ है, वहां पर अभी भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से सारे रूल्स तोड़कर ये लोग खिड़कियों के अंदर घुस रहे हैं। सुबह इतनी बड़ी घटना हुई है, 18 मौतें हो गई हैं, लेकिन हाल देख लीजिए आप। और ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, बेशक इसमें प्रशासन की नाकामियां सामने आई हैं और आज पूरे दिन भर से पूरे के पूरे जो सवाल हैं वो प्रशासन के ऊपर भी है, लेकिन कुछ सवाल आपके लिए भी हैं। क्या ऐसी स्थिति में आपको रुक नहीं जाना चाहिए? क्या महाकुंभ जाना आपकी जान से बढ़कर है? मैं आपका जवाब सुनने के लिए इंतजार कर रही हूं। और इसी बीच मैं कुछ कूलीज की वहां पर बाइट सुनाना चाहूंगी कि किस तरीके से वो लोग, आप बीती उनकी जो है, उन्होंने कैसे लोगों को बचाया है। आप ये कुछ बाइट सुनिए। बहुत बुरा वक्त था सर, वो बहुत बुरा टाइम था और हम लोग बाहर काम कर रहे थे, रोज की तरह जैसे काम करते हैं, रोज की तरह काम कर रहे थे। एकदम चीखने चिल्लाने की आवाजें आई और बिल्लाने की आवाजें आई तो एकदम सारे कुली भागे वहां पर। और वहां पर भागा तो देखा कि बच्चे नीचे पड़े हुए हैं, औरतें भाग रही हैं, लेडीज भाग रहे हैं, जेंट्स भाग रहे हैं और लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।
हम लोगों ने काफी लोगों को, बच्चों को उठाया, बच्चों को उठा करके और उनको बाहर लेकर के आए। कुछ लोगों को, बहुत सारे कुलियों ने, कुछ लोग जो खत्म हो गए थे, कुछ बेहोश हो गए थे, उनको उठाया, उठा के एम्बुलेंस तक पहुंचाया। कुछ लोग दबे हुए थे, 8-10 बच्चों को तो हमने निकाला। अब वहाँ ऐसे से बच्चे चीख रहे, चिल्ला रहे। एक दर्दनाक वाकया बताता हूँ मैं आपको, जो हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। एक औरत थी जो चिल्ला रही थी कि उसकी 4 साल की बच्ची थी, वो रो रही थी कि मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई। सर उस बेटी को हमने पकड़ा, उस बेटी को लेकर के हम बाहर तक पहुंचे सर, और 2 मिनट बाद उस बेटी को सांस आ गया और वो रोने लग गई। सर उसकी माँ जो रोई ना सर, खुशी के मारे कि मेरी बेटी बच गई, मेरी बेटी बच गई। सर कितना बड़ा दर्दनाक आंख होगा अगर आपकी बेटी, आपके बच्चा अगर 1 मिनट के लिए मर गया हो और दूसरे मिनट आपको पता चले कि वो बच गया, क्या मंजर होगा सर। तो हमने अपनी जान की परवाह नहीं करी। हम अपने आप को बेवकूफ भी बोल सकते हैं, बहादुरी बोल सकते हैं, जो हम भी कूद गए उसके अंदर। हमारी भी जान आ सकती थी क्योंकि भगदड़ मच रही थी। उसमें कमजोर लोग थे, बच्चे थे, जो लेडीज थी, उनमें इतनी ताकत नहीं है जो भीड़ का सामना कर सके। और वो बच्चे नीचे आ गए और वो लेडीजें भी नीचे आ गई। अब उनको ले करके अब उनको बचाएं, अपने आप को बचाएं। कुछ मर गए, कुछ बेहोश हो गए, बेहोशों को भी पहुंचाया। मैं तो दुआ करता हूं ऊपर वाले से, ये मालिक उनकी जिंदगी बच गई हो, शायद उनको होश आ गया हो जैसे उस बच्ची को होश आया था। तो बहुत सारी बच्चियों की जिंदगी बचाई सर। वो 8 के आसपास, 9 के आसपास, ऐसा टाइम का तो कंफर्म नहीं है, पर बस हमको तो जान बचाने में था, भगदड़ में था। हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका पड़ा था। बहुत सी औरतें, आदमी ऐसे थे जो शरीर में बहुत हैवी वजन था, अब उनको उठाना मुश्किल था। लेकिन 4 कुलियों ने मिला करके हाथ पैर पकड़े उनको। हाथ गाड़ी होती है हमारे पास, जो ओवैसी गाड़ी होती है, उस गाड़ी पे पटक करके बाहर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। पूरे स्टाफ लगा हुआ था, जीआरपी, आरपीएफ, पुलिस, सारे लगे हुए थे मेहनत में। देखिए, अगर मैं आपको ताजा अपडेट दे देती हूँ, मौत का आंकड़ा वही है 18 लोग, लेकिन वहां पर दावे यही किए जा रहे हैं कि मौत का आंकड़ा ये बढ़ भी सकता है। जितने भी वहां पर पुलिस अधिकारी हैं, सारी फोर्सेस वहां पर आ चुकी हैं, सबने बता दिया हाँ भाई यही थी स्थिति। अनाउंसमेंट के कारण, एक अनाउंसमेंट के कारण कि एक ट्रेन 12 पे नहीं 16 पे आएगी, 16 पे नहीं 14 पर आएगी, इस वजह से कंफ्यूजन हो गया। अधिकारियों ने भी ये बात मान ली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भीड़ की स्थिति, मानना ना मानना एक तरफ, कांग्रेस तो कह रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, कांग्रेस इस पर हमलावर है, पूरा सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंडिंग है। लेकिन फिर भी भीड़ कहीं भी कम नहीं है, ना कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, ना कि प्रयागराज स्टेशन पर। और देखिए, लगातार ऐसी घटना हमने मौनी अमावस्या के दिन भी देखा था क्या हुआ था, और अभी भी आप देख लीजिए। लेकिन स्थिति वैसी की वैसी है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे जरूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं, मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।